नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 पर चर्चा किया था, जिसमें कोई व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करना कब कहा जाता है और करने पर क्या उसका स्थिति होगा, किस परिस्थिति में वह बल का प्रयोग माना जाएगा, इस पर हमने चर्चा किया था। और हमने यह चर्चा किया था कि यह जो है आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 में जो वर्णित है, आईपीसी की धारा 349 में पूर्व में वर्णित था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 के ऊपर, जिसमें आपराधिक बल किसे कहते हैं और उसका क्या सजा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 129 भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति के सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे के बल के प्रयोग से संभवतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा, यह जानते हुए संशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाएगा। तो इसमें हुआ कि यदि किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग उसकी सम्मति के बिना अपराध के व्यू से या बल का प्रयोग करता है जिससे उसको क्षति होता है, भय होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है और इस आशय से करता है, तो ऐसे बल को हम लोग अपराधी बल के नाम से जानेंगे। और इस सेक्शन के तहत वह व्यक्ति यदि गवाही में, ट्रायल में प्रूफ हो जाता है कि उसने यह अपराध किया है, तो इसके तहत वह पनिशेबल होगा। उदाहरण के रूप में, यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। यह नाम का व्यक्ति जो है नदी के किनारे रस्सी से एक बंधा हुआ नाव है और उस पर बैठा है, और इस बीच में क्या करता है, क नाम का जो है व्यक्ति क रस्सियों को खोल देता है और इस प्रकार नाव को धार में सासे बहा देता है, इंटेंशनली बहा देता है, आशय से बहा देता है। तो यहाँ य को सासे गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से बेनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। क ने यह बल का प्रयोग सासे किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना ऐसा कार्य कोई अपराध करने के लिए या आशय रखते हुए या यह संभाव जानते हुए किया है कि ऐसे के बल के प्रयोग से यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करें, तो क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसमें स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति जो नाव उदाहरण के रूप में नाव का यह लिया गया है कि कोई व्यक्ति नाव पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो है नाव को रस्सी खोलकर धार में बहा देता है और गतिमान कर देता है, तो यहाँ इसको जो है वो क्षोभ हुआ, भय का कारण बना कि डूब जाएगा वगैरह, क्षति भी हुई, तो ऐसी स्थिति में यह जो है अपराध इस सेक्शन के तहत होगा। उसी तरह से यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है, यह नाम का व्यक्ति जो है एक रथ में सवार होकर चल रहा है, यह के घोड़ों को चाबुक मारता है, और क नाम का व्यक्ति जो है जो अभी यह जो घोड़ा पर चल रहा है सवार होकर रथ पर चाबुक मारता है,
और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ क ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके य का गति परिवर्तन कर दिया है। अतः क ने य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशा रखते हुए, यह संभाव जानते हुए कि वह उसे य को क्षति, भय, क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया कि क नाम का व्यक्ति रथ पर सवार है और दूसरा जो व्यक्ति है वह यह नाम के घोड़ा को चाबुक मार के गतिमान कर देता है, उसको दौड़ा देता है। तो यहाँ उसको जो है भय हो गया जो रथ पर है, और उसको क्षति बुझाया, तो यहाँ क्षोभ उत्पन्न हुआ, बेइज्जती उसको उत्पन्न हुआ। तो यहाँ जो हुआ आपराधिक बल का प्रयोग हो गया। उसी तरह से यह नाम का व्यक्ति जो है पालकी में सवार होकर चल रहा है और यह को लूटने के आशय रखते हुए क पालकी पर डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहाँ क ने यह को गतिहीन किया है और यह अपने शारीरिक शक्ति द्वारा किया है। अतः क ने यह पर बल का प्रयोग किया है और यहाँ भी जो है वो इसके तहत दोषी हो जाएगा। उसी तरह से है क सड़क पर शासक क यह को धक्का देता है। यहाँ क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यह के स्पर्श में आए, और यहाँ भी जो है गति देने के कारण, स्पर्श में आने के कारण उसने उसको बल का प्रयोग किया और दोषी होगा। इससे उसको जानते हुए कि इससे क्षोभ होगा, भय होगा, और इसमें इसको आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऐसा माना जाएगा। उसी तरह से उदाहरण है कि क यह एक और उदाहरण दे रहे हैं कि क जो है यह आशय रखते हुए, यह बात संभाव जानते हुए कि एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यह या एक यह के वस्त्र के या यह द्वारा ले जाने वाली किसी वस्तु के स्पर्श में आएगा, या यह कि यह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी यह के कपड़ों पर या यह द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा। वहाँ यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यह या यह के वस्त्रों को स्पर्श में आ जाए, तो क ने यह का बल का प्रयोग किया। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी पत्थर को, किसी चीज को फेंक कर और फेंके और उससे पानी हो चाहे कीचड़ हो, कोई भी चीज जो है वो दूसरे के शरीर पर, जिसके व्यक्ति है जिसको क्षोभ हुआ है उस पर पड़ता है, तो वहाँ आपराधिक बल माना जाएगा। उसी तरह से क किसी महिला का घूंघट शाह से हटा देता है, तो यहाँ भी माना जाएगा कि उसने बल का प्रयोग किया है। उसी तरह से क स्नान कर रहा है और क स्नान करने के टब में ख नाम का व्यक्ति या कोई व्यक्ति गर्म जल डाल देता है, जो उबल रहा है उससे उसको क्षति पहुंचती है, इस कारण वह जो है वो भी अपराध के श्रेणी में आएगा। यानी किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को इस तरह से उसको डिस्टर्ब करके, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसे आपराधिक बल की श्रेणी में लिया जाएगा। इसके अलावा और कई उदाहरण हैं जो हम लोग समय पर देखते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण है कि क य की सम्मति के बिना एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए भड़काता है। मान लीजिए कोई कुत्ता खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो उसको उस्का देता है, डंडा से, चाहे छड़ी से, चाहे कुछ कारण से उसको मार के उस्का देता है। और यहाँ यदि क का आशय से क के आशय यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऐसा माना जाएगा। मित्रों, यहाँ हो गया आपको आपराधिक बल क्या है और उसका विभिन्न रूप से क्या उदाहरण है, उस पर चर्चा किया गया। फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं और एक खास चीज़ बता दें कि इसका जो पहले जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन था आईपीसी में, वो 350 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग
भारतीय न्याय संहिता की धारा आपको 129 में पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, आज का एपिसोड हम यहीं पर, आज का वीडियो में यहीं पर पोस्टपोन करते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, इसमें चर्चा करेंगे कि हमला क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमला पर चर्चा करेंगे कि हमला क्या है, यानी अटैक किसे कहेंगे और इसमें क्या है। मित्रों, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।